नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जो देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो वर्ड्स हैं ओ से शुरू हो रहे हैं और ये वर्ड्स जो है 6 से 7 लेटर में जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो 6 और 7 लेटर वाले वर्ड्स, साथ ही एक टेक्स्ट को देखेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे दोस्तों, जो कि आप इंग्लिश पढ़ते समय हमेशा दिक्कत महसूस करते हैं, यानी समझ में नहीं आता कि इंग्लिश कैसे क्यों पढ़ा जाता है। तो चलिए, वीडियो है दोस्तों 1148वें दिन का। और सबसे पहले जो है दोस्तों बेसिक बातें जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप नए हो और आपको पता ना चले कि भाई कैसे इंग्लिश पढ़ना है या कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट देखिए, एक चीज़ बात समझिए, कुछ बातें समझाने के लिए मैं रखता हूँ। ए से लेकर जेड, जी दोस्तों ABCD जेड तक होता है, इसको अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है। और इसमें से जो है A, I, O और U, ये 5 जो लेटर है इसको वॉवेल नाम दिया गया। 5 लेटर, जी हाँ दोस्तों, 5 लेटर को वॉवेल नाम दिया गया। और इसको छोड़ के जितने सारे के सारे लेटर्स बचते हैं B से लेकर जेड, यानी BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अब देखिए, जो यहाँ नीचे वर्ड्स है ऐसे तो हम लोग बुलाते हैं, लेकिन जब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो इस तरह से नहीं बोलेंगे। वर्ड मीनिंग में बी को ब बोलेंगे, सी को क श बोलेंगे, डी को ड द ज बोलेंगे। अब ज कैसे बोलते हैं? जैसे एक वर्ड ले लीजिए, GRADE, डी आ गया ना, डी की चर्चा ना, डी को ज कैसे बोलते हैं? DUATE, इसका उच्चारण दोस्तों बोलते हैं ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट। तो देखिए, ज बोला गया है, ना, ज वही है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ऊपर है, अब डी है, डी को डी तो नहीं बोल रहे, ड द ज बोल रहे हैं। उसी तरह सभी में अंतर है, कहीं कहीं समानता मिल जाती है, जैसे जी को ग, जी को जी भी बोलते हैं, लेकिन वो एक आध जगह है। वाई को य और बड़ी कार की मात्रा बोलते हैं, आर को र और आर को ड़ भी बोलते हैं हिंदी शब्दों में, इसको स ज बोलते हैं। जैसे आप अगर नहीं समझ रहे हैं, देखिए ये देखिए SEA को बोलते हैं सी, ठीक है। जब ऐसे यहाँ पर फिर SON लगा देते हैं तब ये हो जाता है जन। कैसे? देखिए, सी और SON को जन, सीजन। तो S ज दोनों उच्चारण हुआ ना, स भी उच्चारण हुआ, ज भी उच्चारण हुआ। टी को ट और त और च स बोलते हैं। च स कैसे बोलते हैं? जैसे टी, चलिए वर्ड ले लेते हैं, NATION, देखिए TI है, इसको स बोलते हैं। क्या उच्चारण करते हैं? नेशन। इसी तरह देखिए NATURE, क्या वो उच्चारण करते हैं? नेचर। तो टी को च बोल रहे हैं, TI को श बोल रहे हैं, वही तो है। टी को च और श दोनों बोलते हैं। V को व बोलते हैं, W को बोलते हैं, X को X और EX को भी X बोलते हैं और X भी बोलते हैं। Y को य, Y को E बोलते हैं। Z को ज, CE से स होता है। क के लिए CA, अब देखिए CK को क बोलते हैं, Q को क बोलते हैं, QUE को बोलते हैं क। तो ये जैसे कैरेक्टर, लक, क्वेश्चन, क्वीन, इन सब में क उच्चारण होता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉवेल। अगर किसी वर्ड मीनिंग में कोई भी वर्ड कब बनता है? जब किसी मतलब वर्ड बनने के लिए पैटर्न चलता है। मान लीजिए वर्ड लिखना है, तो वर्ड कैसे बनता है? वर्ड बनाने के लिए तो कॉन्सोनेंट लिखना पड़ता है, उसके बाद वॉवेल जोड़ना पड़ता है। इसी पैटर्न को आप डैश बढ़ाते जाते हैं, तब एक वर्ड बन जाता है। तो इन क्या होता है कि कॉन्सोनेंट तो ईजी है, लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, या यूज टू है हिंदी में व्यंजन की वजह से। लेकिन वॉवेल में क्या है कि जो उच्चारण दिख रहा है, जैसे ए दिख रहा है ना, ए है, यहाँ ए लिख रहा है, तो एक उच्चारण यहाँ पर ए डाला गया है। अब क्या हो जा रहा है कि जैसे ई है, तो ई का उच्चारण एक यहाँ पर दिया गया है, 2 उच्चारण दिया गया, छोटी बड़ी 2। आई जो दिया, आई है, आई का एक उच्चारण दिया गया है। उसके बाद ओ है, ओ का भी एक उच्चारण है यहाँ पर, ठीक है, एक उच्चारण है। यू का भी एक उच्चारण यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, और डबल ओ का भी उच्चारण जो है यहाँ पे मिल जा रहा है।
अब क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते समय हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रखते, या कह सकते हैं कि गलती ये कर बैठते हैं कि सिर्फ हम लोग जो मैंने एक सर्किल किया है या जो उच्चारण हो रहा है वॉवेल का उसी पे ध्यान देते हैं, जिसके वजह से सही सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, या फिर समझे कि कंफ्यूजन रहता है कि भाई ऐसे क्यों। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं बट वाला, या बट देखिए ब्यूटी बट, ब्यूटी बट नहीं समझ में आ रहा, देखिए POLICE तो सोचते हैं भाई पुलिस, पुलिस कैसे, हालांकि हम लोग अभ्यास सोचे यार पुलिस से लिखा हुआ, तो ओ को ऊ कहाँ बोल रहे हैं दोस्तों, ओ को ऊ इसलिए बोल रहे हैं कि ओ से ओ को तो बोलते हैं लेकिन ऊ भी बोलते हैं, इसीलिए पुलिस लिखा जाता है। हालांकि हिंदी में इस तरह से पुलिस लिख देते हैं जो गलत है। पुलिस क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, उसका हिंदीकरण कर देते हैं हम लोग, तो इस बात को आपको समझ लेना है। तो क्या करना है, सभी मतलब आपको इसे याद रखना है। जैसे ए का उच्चारण जो है 4 तरह से होता है, ई आई का 5 तरह से, ओ का 4 तरह से, यू का 4 तरह से, डबल ओ का 5 तरह से, सबको याद रखना है। और ये तो मेन है, लेकिन इसके अलावा और भी वर्ड्स है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि हर कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल, हर कॉन्सोनेंट का वॉवेल, कभी कभी वॉवेल आता है तो वॉवेल तो ऐसे पढ़ते हैं, कभी वॉवेल आएगा तब भी आप अटकेंगे, कभी कभी कॉन्सोनेंट आएगा तब भी अटकेंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन देखिए OF है ना, ऑफ, क्या बोलते हैं ऑफ, तो ये देखिए ऑ पढ़ा गया, ओ को ऑ पढ़ा गया, ओफ नहीं। अब ऐसा तो नहीं पढ़ते ओ है, ओफ तो नहीं पढ़ रहे हैं, ऑफ पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। अफ भी नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए अफ भी नहीं पढ़, ऑफ पढ़ रहे हैं। या आप इसे देखिए दूसरी तरह समझते हैं, SON क्या बोलते हैं, सन, सन, सन पढ़ते हैं, यानी कि ओ को यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं, ओ को यहाँ पर आ पढ़ रहा है। अब देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक और वर्ड ले लेते हैं, मतलब ये तो है ना, जैसे आई वाला ले लेते हैं, जैसे देखिए FIR, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है, FIR, तो लोग नहीं पढ़ने तो फिर्म पढ़ेंगे, फिर्म, ऐसा नहीं, ये लिखा हुआ है फर्म, क्या लिखा हुआ फर्म, यानी आई का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आ हो रहा है, या आप ऐसे करते हैं AIR, दो को ये है वॉवेल है ना, AI दोनों, तब इसको एयर पढ़ते हैं, एयर। अब एयर यानी कि ए को ए भी बोल रहे हैं जो डायरेक्ट उच्चारण होता है, और आई को भी उच्चारण अ ही हो रहा है, तो ए और अ दोनों ही उच्चारण हो रहे हैं, रब आर को ले रब। तो ये सब क्या है आपको वो समझना होगा ना। तो चलिए अब इसे मेडल है, मेडल में को अ, मॉल में को आ, है ना, मेड में को ए, मैन में को ए, मार्बल में ई को अ, पेन में ई को ए, पीस में ई को ई, यहाँ मात्रा चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, सीधा जो इधर है वो लिख रहे हैं, CE को आ बोल रहे हैं, अ है ना, सी पर ये अ बोल रहे हैं, सर्कल में ई को, आई को अ, पिन में ई को ई, और ई को ई, टायर में ई को आई, ठीक है। और उसके बाद सम में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, अप्रूव में ओ को ऊ, टोन में ओ को ओ बोलते हैं, ओ। उसके बाद बट में यू को आ बोलते हैं, पुट में यू को ऊ, म्यूट में यू को यू उच्चारण करते हैं, फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण आ, डबल ओ का उच्चारण आ, डबल ओ, यहाँ रूम में डबल ओ का उच्चारण जो ऊ हो जाता है, डबल ओ का यहाँ फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो जाता है, फ्लोर। तो इस तरह से आपको अच्छे से सोच समझ के अपने दिमाग को विकसित करना है। और नहीं समझ में आ रहा बात को फिर से एक बार देखेंगे, फिर से देखेंगे, नहीं तो कल वाले वीडियो में कुछ और नई बातों को मैं जोड़ूंगा, जाहिर सी बात जोड़ते रहते हैं, तो वहाँ से आप सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देखा ही कि किस तरह से इसका एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखिए उसके बाद भी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो ये कुछ जो होते हैं ना देसी जुगाड़, हर इंडियन तो जुगाड़ लगाता है इंग्लिश पढ़ने का, मतलब कि हर काम में जुगाड़ लगाता है, तो ये वही जुगाड़ है दोस्तों। ये जुगाड़ को आपको याद रखना होगा। देखिए जुगाड़ को मैं घेर दे रहा हूँ, ये अगर याद कर लेते हैं ना तो कोई भी इंग्लिश पढ़ सकेगा, ठीक है, कोई भी पढ़ सकेगा और ये समझ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। एक पैटर्न को इसके थ्रू हम लोग पैटर्न को सीख रहे हैं। जी हाँ, तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आराम से यहाँ से देखते रहिए और सीखते रहिए। लेकिन हाँ, बगल में एग्जाम्पल दिया और उसको पढ़ना है, आप समझ सकते हैं। अगर नहीं तो आप हमारे पुराने वाले वीडियो को देख के समझते कैसे पढ़ना है,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड स्लाइड है, 3 स्लाइड है, इजी है। तो ये रहा, आपको आराम से इसे देख लेना है और एक बार रिवीजन करना है, अगर नहीं तो आपको याद ही करना है। देखिए जो जो याद करना है उसको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, तो जो है सो जैसे कि वोवेल, ठीक है, वोवेल का उच्चारण याद रखना है। तो वोवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, कॉन्सो यहाँ पर एन है, कॉन्सोनेंट हो गया। फिर जो है दोनों का उच्चारण, अगर आप स्वर जो होता है, स्वर में अंग्रेजी का उच्चारण, व्यंजन में व्यंजन का अंग्रेजी का उच्चारण याद रखना है। फिर ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखें, 64 पार्ट्स, जी हाँ दोस्तों, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखें, जिससे कि आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ पाएंगे। जी हाँ, इतना याद कर लेना है। अगर इतना कर लेते हैं तो एकदम 100% पढ़ने आएगा। नहीं तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रोज़ हमारे साथ बने रहिए। 10 दिन बहुत है दोस्तों। अगर ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल में टाइप करेंगे तो हमारे सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। चाहे तो आपको पढ़ना सीखना हो या फिर लिखना या फिर बोलना सीखना हो। हालांकि लिखने पढ़ने और बोलने में एकदम अलग अलग जो है बात है, यानी कि आप बोलने के लिए लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन बोलना शुरू करिए। गलतियाँ करेंगे सीख जाएंगे, बच्चे भी वैसे ही करके अब जब सीख जाते हैं ना। अब बचपन से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलने में जो या समझने में दिक्कत हो रही है, तो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। सब कुछ सीखे भी अपना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर डिक्शनरी खरीदना है। एक काम जरूर कीजिए, कॉपी जरूर बनाइए, जिससे कि आप रोज जो आप कुछ समझते बुझते हैं उसको लिख कर याद रखिए, कॉपी बन जाएगी। और हमारा वीडियो पहले से अवेलेबल है, तो एक रजिस्टर वाली कॉपी लेने से आपको बहुत ही मतलब कि आराम होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो 8 रजिस्टर लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ समझ में आने लगेगा, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो। अब देखिए वर्ड क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ई को यहाँ अही तो बोल रहे हैं, ऐसे ई एन को नहीं बोलते, जेन, ऑक्सीजन नहीं, जेन नहीं, अन, यहाँ अन पढ़ा जा रहा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीमेल, ऑक्सीमेल। नेक्स्ट है ऑक्सी ओपी, ऑक्सीओपी। नेक्स्ट है ओएसएस, ओए बोलिए, ओएसएस। आप पढ़िए एक बार, ओएजेस, ओएजेस, ठीक है। ओएस्टर, ईआर को अर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है दोस्तों, अर है ना। ओएस्टर, ओजेना, ओजेना, ओजालिड, ठीक है। ओजाक्स, ओजाक्स। नेक्स्ट देखिए ओजेकिस। नेक्स्ट है ओजाइट्स, ओजाइट। नेक्स्ट है ओजोनर, ओजोनर, ओजोन्स। नेक्स्ट देखिए ओजोन्स के बाद ओजोनिक, ओजोनिक के बाद है ओजीज, ओजीज, इज है ये, इज, ओजीज, यहाँ देखिए इक है। इन सबको समझ पकड़ना होगा पार्ट्स ऑफ वर्ड से। यहाँ पर देखिए ओकिस्ट, 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 एक ओक बोलते हैं, ओक, तो ओकलैंड, ओकलैंड ये एक जगह है। ओक लीफ, ये भी एक वर्ड पत्ता है, ओक लीफ यानी कि ओक का लीफ। ओक लाइक। नेक्स्ट है ओक लिंग, तो ओक जो है प्रीफिक्स पार्ट के रूप में काम कर रहा है, ओक लिंग, समझिए इसको। तो देखिए ओक मॉस। नेक्स्ट है ये ओक टाउन, ओक टाउन के बाद है ओक ट्री, ओक, देखिए ओक वुड, ओक वुड। नेक्स्ट है ओरेज, और एज है तो ओरेजेज, ओरेजेस। ऑफिस, ऑफिस, ओरिएस्ट, ओ देखिए ओए, 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 ओएरिस्ट, ओएरिएस्ट, ओएरिएस्ट। ओवरलेस, ओवरलेस, ओवरलाइक, ओवरलॉक, ओवरलॉक, ओर्समैन। नेक्स्ट है ओर्समेन, ओर्समेन के बाद है ओविड, ओविड। नेक्स्ट है ओट केक, ओट लाइक,
ओट मिल। नेक्स्ट देखिए ओग्जा कैन। नेक्स्ट है ओग्जाकस ओवाडी के बाद है ओवर्ड्सडा ऑफ कॉनिक निक ऑफ कॉनिक। नेक्स्ट देखिए ऑफ ड्योर्ड। नेक्स्ट है ऑफ ड्योर्स। उसके बाद देखिए ओवीहेड के बाद है ओवे काप। नेक्स्ट है ओवेचेस। नेक्स्ट देखिए ओवेइज्म के बाद है ओवेलियस। नेक्स्ट देखिए ओवेलियन ओवेलाइज के बाद है ओवेलिज्म ओवेंटस। नेक्स्ट है ओवरलीन के ओवेसली। नेक्स्ट है ओवेसेस्ट। नेक्स्ट देखिए ओवेसिटी। नेक्स्ट है ओवेयर्स के बाद है ओवेइंग। नेक्स्ट देखिए ओविचुअल के बाद है ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है ऑब्जर्व्स ऑब्लास्ट्स ऑब्लेट्स। नेक्स्ट है ओब्लास्टम ऑब्लाइज्ड ऑब्लाइजर। देखिए जी को जा ही बोल रहे हैं, यहाँ पर जी बोल रहे हैं। ऑब्लाइजर। नेक्स्ट देखिए भैया दोस्तों ओब्लाइज है ना, ओब्लाइज ठीक है, ओब्लाइज। नेक्स्ट है ऑब्लिगर ऑब्लिक ऑब्लॉन्ग्स ऑब्लोकी ओबॉइस्ड ओबोलरी। नेक्स्ट है ओबोम्बर। नेक्स्ट देखिए ओबोवेट। नेक्स्ट है ओबोवाइड। नेक्स्ट देखिए ऑब्रोवैक। नेक्स्ट देखिए ऑब्सिन ऑब्सक्योर ऑब्स्काई ऑब्जर्व ऑफ साइंस ऑफ टेंस ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट है ऑफ टर्न्स ऑब्ट्यूजर ओवर्स। नेक्स्ट है ओवर्ट्स ओवियस ऑब्जॉकी ओकैरिना ऑक्कीपुट ऑक्कीटन ऑक्लूड ऑकल्ट्स ओशिनिया ओशियनिक ओशियन में इक लग गया तो ओशिएंड। नेक्स्ट देखिए ओशिनस। उसके बाद जो है दोस्तों एक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है सेगमेंट कह सकते हैं इसे, एक स्लाइड है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ यहाँ से जुड़े
कि बोलते ना एक एक वर्ड्स को अगर अच्छे से समझा बुझा कर अगर बताया जाए तो बाकी सब चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, समझ बढ़ेगा। आप बच्चे नहीं हैं, जैसे जैसे आपको समझ आएगा इंग्लिश पढ़ने में आराम होगा, लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। तो यहाँ प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी किसी तरह से दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब देखिए क्या है, कैसे इसे पढ़ेंगे दोस्तों। सब चीज़ जितना मैंने बताया उतना चीज़ हमारे दिमाग में है, ठीक है, हमारे दिमाग में है। मैं वो अच्छा नहीं हूँ कि जिसके एक बार बोल दिया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसा नहीं। शुरू में अगर आपने किया है, अगर हुआ है तो चलिए, वो तो होता ही है, लेकिन अब वो समझ को अब बढ़ाना है कि भाई एप्पल क्यों, बी फॉर बॉय में ओ को ओए क्यों पढ़ रहे हैं, ओ वाई को क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं, कैट में ए को ए क्यों पढ़ रहे हैं। अब इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे ना। जैसे ए टी को एट पढ़ेंगे या एट, ए तो ए है लेकिन यहाँ ए को आई भी तो बोलते हैं, तो एट पढ़ेंगे। एल ऑल, एट ऑल, आई को आई बोलते हैं तब टाई, ई को आ बोलते हैं तो म, टाइम्स ऑल, एट ऑल टाइम्स एज, इसको ज ए मेंबर, ई को अ, ई आर को आर, बी लगा पर, मेंबर ऑफ, सो आई को आई बोलेंगे सोसाई, ई टी वाई को टी, ई टी, सोसाइटी, सोसाइटी, एंड एज इन, इन देखिए ये याद रख लिया ऐसे, डी इंडी वी, देखिए डी को ज बोलते हैं, इंडिविजुअल, वी जू जू, यहाँ से जू बोलेंगे जुअल, जुअल्स, इंडिविजुअल्स ऐसा लग गया। वी नीड, वी नीड टू आस्क, वी नीड टू आस्क क्या बोलेंगे, बी और वी नीड टू आस्क वेयर, वेयर है ना, वेयर। एच जो है यहाँ साइलेंट है, लोग नहीं समझते हैं, आज समझ लीजिए। वी वॉन्ट टू गो, वॉट, एच यहाँ भी साइलेंट है। वी विश टू, विकम, विकम यानी ओ को आ, ई को आ, एंड वॉट एच साइलेंट, आवर गोल्स आर, सो द डिबेट, एक ए टी को एट बोलते हैं, बी लगा तो वेट हो गया, डिबेट ऑन डेवलपमेंट continues, invites three different, ये different बोलते हैं, different speakers to talk to you about the development of your region, region, जी आई एन को जन पढ़ते हैं, याद रखिएगा, जन पार्ट्स वर्ड है। ask them all the क्वेस, क्यू यू ई को का बोलते हैं, तो क्वेस, इसको स बोलेंगे क्वेस, टी को च बोलते हैं, च, ओ एन को अन बोलते हैं। क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड, आई को आई, माइंड एक पार्ट है, डिस्कस दिस, इसको ज, आइडियाज एंड ग्रुप्स, ईच ग्रुप शुड, गुड बोलते हैं, सी एच एस एच की जगह सी लगा देंगे, कुड, डब्ल्यू लगा देंगे तो गुड हो जाएगा, शुड है ना, शुड prepare a wall chart giving reasons about ideas that you agree or not, do not agree with. An economy is based under, ER को D लगा, understood when we study its components or sectors. Sectoral classification can be done on the basis of several criteria. ऐसे पढ़िए ना, कोई दिक्कत है फिर से दोस्तों 3-4 मिनट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होता है ये। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने कुछ बातें बताई, अगर मेरी बातों को आप समझ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या और भी लोगों को इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों 1 अरब, जी हाँ दोस्तों 1 अरब 44 करोड़ की जो है आबादी है। अब ऐसे में सभी को क्या इंग्लिश आता है पढ़ने, मेरा फोकस रहता है कि सभी लोग इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं, ताकि ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। आज जो है इसी के साथ रहना है, जीना है ना। तो अपना करियर बनाने के लिए भी जरूरी है, एकेडमिक कैरियर बनाने के लिए भी जरूरी है। अगर आप व्यवहारिक ज़िंदगी में भी अपने लिए भी चाहते हैं तो इंग्लिश जरूरी हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। अगर कुछ समझते हैं कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। प्ले स्टोर से हमारे ऐप पर जिसका नाम ओमनीसेंट है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।